इसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे। करके दया दयालु ने मानुष जन्म दिया, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। जी वो हिंदू है ही नहीं। जी वो हिंदू नहीं है। नहीं, जो राम को नहीं मान रहे वो हिंदू नहीं है। जो 500 वो लोग मूर्ख हैं, वो लोग अहंकार में डूब गए हैं। ये कहना चाहूंगी मैं कि वो लोग एकदम गंदे हैं, बुरे आदमी हैं जो प्रभु श्री राम की बेइज्जती कर रहे हैं। कहीं समाज में देश में कैंसर का काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास। वो कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का, राम भक्तों को तोड़ने का, हिंदुत्व की सदी को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और जो जन्मभूमि थी वहाँ गए नटवर सिंह के साथ। आप फोटो देखो, नटवर सिंह की किताब पढ़ो। नटवर सिंह ने कहा कि वहाँ पर जाकर उसने क्या राजीव गांधी और माथा टेक रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज हो आप। बाबर को वो पूर्वज बता रहा है। तो विपक्ष क्या ये चाहती है कि जो राम कभी 1 साल तक टेंट में रहते थे तो पर्दा नहीं बदला जाता था, तब विपक्ष को तकलीफ नहीं होती थी। आज भव्य दिव्य एयर कंडीशन मंदिर में भगवान राम विराजमान है, आज विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है। और यहाँ पे रॉबर्ट वाड्रा चोर लुटेरे लोग हैं, उनके पूर्व में कोई प्रधानमंत्री। बड़ी बात कह रहे हैं आप, वो चोर लुटेरे हैं, लेकिन उनको आज भी जेड सिक्योरिटी, कितनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी है। सच बात आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। मेरी मौजूदगी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नेरी अयोध्या में है। रणगढ़ी के महंत सूरजदास जी को, जो मात्र 12 साल की एज में जो सुर्खियां बटोर रहे हैं। महाराज जी, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हनुमान जी, जय श्री राम। महाराज जी, जो लोग कहते हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एक काल्पनिक है, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो हिंदू है ही नहीं। जी वो हिंदू नहीं है। नहीं, जो राम को नहीं मान रहे वो हिंदू नहीं है। जो 500 सालों की तपस्या थी, मतलब हमारे जो कार्य सेवक थे वो अपना बलिदान दिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए आज बहुत खुशी का बात है। और जहाँ होंगे भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, और बहुत खुश हो रहे होंगे कि चलिए जिस कार्य के हेतु लिए हम निकले थे वो कार्य आज पूरा हो रहा है, माननीय मोदी जी के और योगी जी के सानिध्य में। जी विपक्ष क्या कहेंगे? लोग आना चाहते हैं अयोध्या, वो लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं, वो बौखला गए हैं, उनको निमंत्रण मिला, और दुर्भाग्य जो नहीं आ रहे हैं वो 2024 में ही पता चलेगा वो क्या है। मैं तो बहुत ही प्रभु श्री राम काल्पनिक थे। जो जिसने भी ये कहा है उसको मैं आज की आज ये चीज कहना चाहती हूँ कि वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं और वो लोग मूर्ख हैं, वो लोग अहंकार में डूब गए हैं। ये कहना चाहूंगी मैं कि वो लोग एकदम गंदे हैं, बुरे आदमी हैं जो प्रभु श्री राम की बेइज्जती कर रहे हैं। जी मंदिर ठुकरा रहे हैं बेटा। जो वो तो अहंकार में डूबे हैं, वो तो मूर्ख हैं, उन लोग की किस्मत बेकार है, वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं। कितनी खुशियाँ मिलेगी उतनी खुशियाँ कहीं और मिलने वाली में से नहीं है। अच्छा, जब आपका जन्म हुआ रहा होगा, जब आपको सेंस रहा होगा, तब पता चला होगा कि अब राम मंदिर के पक्ष में फैसला आ गया है और आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो कितनी खुश हैं या फिर कितना प्रभाव पड़ा है आपको? जी मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ ना कि हमारे प्रभु श्री राम टाट से उठ के ठाट में जाएंगे, तो मुझे बहुत खुशी है। तो आप टाट में रहते हुए श्री राम का दर्शन की हुई थी? जी बिल्कुल देखी थी। मतलब झोपड़ी में, वो अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में वो जो झोपड़ी में नहीं रहते, वो पन्नी के नीचे रहते हैं। लेकिन जी बहुत कष्ट होता है, मैं तो रो देती हूँ मुझे तो। लेकिन तूफान, आंधी तूफान जो भी आते, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम की पन्नी कभी नहीं उड़ के जाती। बनी हुई है। जी 500 सालों के बाद राम मंदिर बन रहा है, किसको श्रेय देना चाहेंगी आप? जी मैं तो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, और जिन्होंने लड़ा था, जैसे पूज्य संत नित्य गोपाल दास जी महाराज, पूज्य संत राम शंकर दास जी महाराज और अधिकारी राजकुमार दास जी महाराज, इन लोग को भी मैं श्रेय दूंगी क्योंकि इन लोग ने मंदिर को बनवाने में लड़ा था। अच्छा, जय सिया राम। आपकी पूरे टीम को, पूरे देश दुनिया में देख रहे सभी राम भक्तों को सादर जय सिया राम, वंदे मातरम। कहीं ना कहीं समाज में देश में कैंसर का काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास। वो कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का, राम भक्तों को तोड़ने का, हिंदुत्व की सदी को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और जो जोड़ता है मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, जो तोड़ता है उसका नहीं। वो रार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत बड़ा कैंसर का काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास। 500 सालों के बाद राम मंदिर की बहुत प्रसन्नता, त्रेता कलयुग में लौट रहा है, इससे ज्यादा और खुशी नहीं हो सकती है। जो 500 साल तक भगवान राम टाट में है वो ठाट में होने जा रहे हैं। त्रेता में तो भगवान 14 वर्ष का वनवास भगवान को मिला, लेकिन कलयुग में पार्टी के राजनेताओं ने राजनीति की रोटी सेकने के लिए 500 साल तक भगवान को टाट में रखा। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। टाट वाले राम ठाट में है तो लोगों को तकलीफ किस बात की। भाई राम किसी पार्टी के नहीं थे तो आप पार्टी क्यों चिल्लाते हो? राम तो सभी के थे ना। तो सब लोग आ करके एक साथ राम मंदिर का दर्शन करो।
और घर में भव्य दिव्य दीपावली मनाओ, उत्सव को उत्साह के साथ। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। कंडीशन कैसी भी हो, सिचुएशन कैसा भी हो, लेकिन भगवान की भक्ति हर परिस्थिति में किया जा सकता है। जी, विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि 2024 का चुनाव नजदीक है, प्रधानमंत्री राम मंदिर का मतलब है पूरा तैयार नहीं है मंदिर, उसके बाद ही 24 चुनाव को देखते हुए विपक्ष क्या ये चाहती है कि जो राम कभी 1 साल तक टेंट में रहते थे तो पर्दा नहीं बदला जाता था, तब विपक्ष को तकलीफ नहीं होती थी। आज भव्य दिव्य एयर कंडीशन मंदिर में भगवान राम विराजमान है, आज विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है? आज तो उनको खुश होना चाहिए कि कम से कम भगवान भव्य दिव्य अपने एयर कंडीशन भव्य महल में विराजमान होने जा रहे हैं। विपक्ष को अब राम की चिंता हो रही है। कह रहे हैं कि क्या भगवान को हम ला सकते हैं? भगवान को वो नहीं ला सकते, भगवान उनको ला सकते हैं। भगवान का सहारा वो ले रहे हैं कि हमारी पार्टी का पतन ना हो, और बाकी कोई और माध्यम नहीं है, क्योंकि पतन तो उनका हो चुका है। क्योंकि जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे, करके दया दयालु ने मानुष जन्म दिया, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। जी, तो विपक्ष डर में है, इसी कारण वो आज राम को याद कर रहे हैं, नहीं तो इसके पहले उसे राम नहीं याद आए, अचानक राम कैसे याद आ रही है? 1990 में जब कार्य सहयोग मतलब है बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उन कार्य सहयोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके आहुति दिए हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है राम मंदिर के लिए। उनको देश सदैव सदैव के लिए अपनी ख्याति, अपनी कीर्ति के साथ सदैव उनकी ख्याति, उनकी कीर्ति, उनकी स्मरण गाथा हर हिंदू के, हर सनातनी के अंदर जीवित रहेगी। क्योंकि मीराबाई, जीजाबाई, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, ये सब कब हुए थे इनकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं जानता, लेकिन इनकी कीर्ति जीवित है, इसीलिए आज भी इनकी लोग पूजा करते हैं, इनको लोग याद करते हैं। जिसकी कीर्ति मर जाती है वो जीते जी मरे के सामान्य है, लेकिन जिसकी कीर्ति जीवित है, उसकी ख्याति निरंतर सदैव, वो रहे ना रहे, उसको लोग हमेशा याद करते हैं। लता जी को देख लीजिए, राम भक्ति के लिए उन्होंने बहुत सारे भजन गुनगुनाए। आज हम लोग देखिए, देश के प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार ने सौगात के रूप में, बीड़ा चौराहा के रूप में दे दिया कि उन्हें लोग युग युगांतर तक याद करें कि लता जी का जो समर्पण राम के प्रति। अगर हम बात करें मतलब 500 सालों की तपस्या पूरी हुई, मतलब मंदिर बन रहा है, उसके लिए तमाम देखिए, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। क्या राम के इस कार सेवक में जिसने भी राम मंदिर के लिए अपने जीवन की आहुति दिया है, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना पुत्र खोया, और कितने नागा साधुओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दिया। सभी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उनके संघर्ष, उनकी आत्माएं जहाँ पर भी हैं, उनके प्राणों का जो ऋण था, आज हम सब लोग भव्य दिव्य रामलला जिस दिन विराजमान होंगे, उस दिन उनका जो ये बलिदान होगा वो एक ख्याति के रूप में, युग युगांतर के लिए इतिहास के रूप में अमर हो जाएगा। महाराज जी क्या कल्पना कभी कर सकते थे कि मतलब एक ऐसा दिन आएगा मंदिर बनेगा? नहीं, न भूतो न भविष्यति, बस यही था कि बनेगा। भगवान कोर्ट में थे, 500 साल तक चले आ रहे थे, तो कुछ दिन और रहते, लेकिन हाँ, लंका में राक्षसों की सेना भले कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन कोई ना कोई हनुमान लंका जैसी नगरी को जाकर के उजाड़ के फेंकने की क्षमता रखता है। तो त्रेता में भी एक हनुमान थे, कलयुग में भी हनुमान है। कौन है वो हनुमान, जानना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी जी। और योगी जी? योगी जी अंगद का काम कर रहे हैं, मोदी जी हनुमान का काम कर रहे हैं। अनिल कुमार नाम है। मैं जींद हरियाणा की पावन धरा से आया हूँ, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र भूमि, वहाँ का निवासी हूँ। कैसा लग रहा है अयोध्या? मैं 1992 में भी आया था, 2010 से लेकर 2014। 92 में जब मतलब कारचौकों पर गोली चली जी, उसके बाद 2 साल बाद जी, उस समय भी आए, 2010 से 2014 तक भी आए, 2017 में भी आना हुआ। और जब इस पुण्य भूमि पर, राम जन्मभूमि पर मोदी जी ने शिलान्यास किया, तो तब भी आना हुआ। और आज फिर 10 दिन के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। भगवान की कृपा है हमारे पर, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि जिस कार्य का शिलान्यास मैं करता हूं, उसका उद्घाटन भी मैं करता हूं। तो इतनी जल्दी इतना भव्य
स्वरूप ये रामलला का मंदिर लेगा, ये कल्पना भी नहीं थी। लेकिन हमने देखा है पिछले 3 दिन से, क्योंकि अयोध्या हमने छोटी छोटी गलियों में, छोटी छोटी चौराहों पे हमने उस अयोध्या को भी देखा है। और पिछले 3-4 मंदिर का फैसला आने से पहले भी इस अयोध्या का स्वरूप बदलना शुरू हो चुका था। योगी जी ने यहाँ की ये सड़कों का चौड़ीकरण कर ही दिया था। लेकिन अब जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम राज्य का निर्माण हो रहा है, क्योंकि एक राम राज्य का निर्माण के साथ ये केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं है, ये केवल मंदिर का निर्माण नहीं, ये राष्ट्रीय समागम है, राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है। क्योंकि विदेशी मुगल लुटेरे आके लूटते रहे। कुछ लोग कहते हैं गरीबों का देश था भारत। अरे गरीबों का देश था तो यहाँ लूटने, गरीबों के घर कोई लूटने जाता है? क्योंकि स्वर्णिम युग था हमारा। और आज जब भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है और रामलला उसमें विराजमान हो रहे हैं, तो पूरे विश्व में भारतीय गौरव, भारतीय कीर्ति। आप देखेंगे नीति आयोग ने भी कहा कि 23 करोड़ 82 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठ गई, यही राम राज है। अंतिम व्यक्ति तक जाना, उसकी चिंता करना, यही राम राज्य है। तो ये राम राज्य की कल्पना है। बताइए, अगर राम मंदिर का भी मोदी जी उद्घाटन ना करें तो क्या पप्पू प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी जी ने तो तब भी प्रधानमंत्री बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी तो जब तक स्वयं ये नहीं कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ, तब तक वो मोदी जी को यहाँ से इस कुर्सी से कोई हटाने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री बनेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन वो किस भाव से उद्घाटन कर रहे हैं, उस प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, 11 दिन का व्रत रखना। आप देखेंगे मोदी, आप कोई भी फोटो देखो, मोदी जी उस तपस्या में, उनका चेहरा, वो तपस्वी व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना घर बार छोड़ा। पहले 25 साल उस व्यक्ति ने जमीन पे रहकर संघ का काम किया, फिर 25 साल संगठन का काम किया। अब पिछले 23 वर्षों से वो व्यक्ति सत्ता में रहते हुए काम कर रहा है। किसी एक आदमी की हिम्मत नहीं कि उसके आरोप लगा दे। नरेंद्र मोदी के छोटे भाइयों को, जो पंकज मोदी जी हैं, मेरा उनसे कई बार मिलना हुआ है बद्रीनाथ के अंदर। एक पुलिस वाला उनके साथ मैंने कभी नहीं देखा। वो देश के प्रधानमंत्री के भाई के साथ। और यहाँ पे रॉबर्ट वाड्रा, चोर लुटेरे लोग हैं, उनके पूर्व में कोई प्रधानमंत्री, बड़ी बात कह रहे हैं आप, चोर लुटेरे। वो चोर लुटेरे हैं। लेकिन उनको आज भी जेड सिक्योरिटी, कितनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी है। पंकज मोदी, मैंने खुद अपनी आंखों से उनको देखा है, एक बार नहीं 10 बार। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी के दामाद हैं, उसके लिए आप बहुत बड़ा आरोप लगा। मैं क्या आरोप लगा रहा हूँ? अभी ईडी उन पे देखना, अभी कार्रवाई होगी। अभी वो प्रियंका के ऊपर भी चार्जशीट होने वाली है, उनकी जांच के लिए उनको नोटिस जारी हो गया है। वो तो लुटेरे हैं। एक बात बताओ, कबाड़ का काम करने वाला वो वाड्रा इतनी जमीनें लेके घूम रहा है, तो कहाँ से, कौन सा व्यापार करते हैं? सोनिया गांधी का कौन सा व्यापार है? राहुल गांधी का कौन सा व्यापार है? और प्रश्न उठाएंगे, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। अभी राहुल गांधी जी 2 दिन पहले क्या बयान दे रहे थे, आपको ध्यान होगा, बोला मैं धर्म की टी-शर्ट नहीं, शर्ट नहीं पहनता हूँ। तो अभी जब गुजरात के चुनाव हुए थे, इस चुनाव से पहले, तो हालत खराब हो गई। जब कांग्रेस की 75 सीट आई थी, मंदिर जा रहे थे और कह रहे थे मैं हिंदू हूँ। और सुरजेवाला, उनका प्रवक्ता, हमारे जींद का ही है, मैं जींद से हूँ, वो कह रहा था नहीं ये पक्का हिंदू है, जनेऊधारी, कुर्ते कोट के ऊपर जनेऊ पहन के वो लोग घूम रहे थे। आज कह रहे हैं मुझे धर्म नहीं, मुझे धर्म की शर्ट नहीं पहननी। उस समय तो जनेऊ पहना था उन लोगों ने। ठुकरा दिया गया। देखिए, वो ये लोग कहते थे, एक नारा देते थे कि बीजेपी वाले, संघ वाले एक बात कहते हैं, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दी, निमंत्रण भी भिजवा दिया, लेकिन क्या कह रहे हैं, हम नहीं आएंगे। अरे मूर्खो, आने से क्या हो जाएगा? वैसे भगवान नहीं चाहते होंगे तभी नहीं आए, क्योंकि पहले वो 44 सीट पे आए। अब और क्योंकि भगवान चाहते नहीं ना, क्यों? कालने भी लोग हैं, वो ऊपर से वो नहीं चाह रहे, नहीं, भगवान नहीं चाह रहे, क्योंकि राम जन्मभूमि न्यास क्षेत्र ने तो उनको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, क्योंकि तुमने मेरे अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठाया था, तो प्रभु आप दूर ही रहो। क्योंकि वो टोपी पहनते हैं ना, वो वाली टोपी, गोल टोपी, मुस्लिम टोपी। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, आप उनका फोटो देखिए, गूगल करिए, वो बाबरी मस्जिद, बाबर की जो जन्मभूमि थी, वहाँ गए नटवर सिंह के साथ। आप फोटो देखो, नटवर सिंह की किताब पढ़ो। नटवर सिंह ने कहा कि वहाँ पर जाकर उसने क्या, राजीव गांधी और माथा टेक रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज हो आप। बाबर को वो पूर्वज बता रहा है, तो वो उसको हिंदू धर्म का क्या पता। और उसके प्रवक्ता पवन खेड़ा आजकल नई नई बातें कर रहे हैं, मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ, वहाँ पर क्या नाम है, विधि सही नहीं हो रही, शंकराचार्य मना। अरे 13 अखाड़े,
छह दर्शन, हर संप्रदाय के संत, अयोध्या में जो भगवान रामलला का पूजन करते सत्येंद्र दास जी, उन सब लोगों ने मिलकर तय किया है। बताओ पवन खेड़ा अब ये बताएंगे कांग्रेस के लोग कि मुहूर्त ठीक नहीं है, दिन ठीक नहीं है, मंदिर बना के। शर्म आनी चाहिए प्रभु आपको। ओ कांग्रेसियों, कुछ शर्म कर लो। भगवान राम का काज है। गांधी राम ग्राम करते हुए अपने प्राण दे दिए, कुछ गांधी से तो सीख लो। लेकिन आपको कहना चाहूंगा उनका कसूर नहीं है, क्योंकि वो गांधी को नहीं मानते, वो नेहरू को मानते हैं। वो नेहरू की परंपरा के लोग हैं। नेहरू जी ने क्या किया था, जब सोमनाथ का मंदिर का जीर्णोद्धार होना था, नेहरू जी ने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, आपको नहीं जाना, आपको नहीं जाना है वहाँ। उनको प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को रोका गया वहाँ से जाने के लिए, लेकिन वो गए। लेकिन नेहरू जी ने हर समय एक ही किया कि नहीं, हिंदू का कुछ नहीं होना चाहिए। जब के नायर यहाँ के डीएम थे 1949 में, जब मूर्ति भगवान प्रकट हुए यहाँ पर, तो देश के प्रधानमंत्री नेहरू ने यहाँ के मुख्यमंत्री पंत साहब को कहा कि उन मूर्तियों को बाहर निकलवाओ। वो मुख्यमंत्री जी नायर जी को कहा, के नायर जी, मैं तो प्रणाम करता हूँ उस दिव्य आत्मा को जिन्होंने इस प्रधानमंत्री का कहना मानने से मना कर दिया, जिसकी वजह से आज रामलला हमारे यहाँ विराजमान होने वाले हैं। 1992 में कार सेवकों ने उस भूमि को नेस्ते नाबूद कर दिया, उस गुम्बद को, और उस भूमि पे आज रामलला विराजमान रहे हैं। कांग्रेसी क्या कह रहे थे, राम तो सबके हैं भाई। उन्हीं के पिताजी प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मंदिर का ताला खुलवाया था। अच्छा, उन्होंने ताला नहीं खुलवाया, कोर्ट के आदेश से ताला खुला। उनको क्या था, शाहबानों वाले मामले को दबाना था। तो उस समय, आज केरल के जो गवर्नर हैं उनकी किताब पढ़िए ना, उनसे जानिए ना, क्योंकि उनकी कैबिनेट में थे वो। तो वो ताला खुलवाना केवल इसलिए चाहते थे कि अभी हिंदू शांत हो जाए, ना कि फिर उसके बाद कांग्रेस की 1991 की सरकार ने क्या क्या कानून बनाए, वर्कशीप एक्ट ला दिया। हिंदू के पक्ष में तो कांग्रेस कभी रही नहीं, पक्ष तो बड़ी दूर की बात है, वो विरोध में रही है। वो निष्पक्ष भी हो जाए तो भी हम उनका धन्यवाद करते कांग्रेस का। लेकिन उनका तो एक ही काम है, हिंदू विरोध। जहां संतों पे आरोप लगाना, संतों की सम्मान प्रतिष्ठा को गिराना, हिंदुओं की सम्मान प्रतिष्ठा को गिराना, और राम के अस्तित्व पर भी इस कांग्रेस ने प्रश्न उठाए हैं। 28 वकील सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के ही लोग थे। कपिल सिब्बल उनके मुख्य है, वो कह रहे थे कि नहीं, राम नहीं, अभी फैसला मत दो, चुनाव है। चुनाव तो देश में हर समय आते हैं भैया, चुनाव तो आते रहेंगे, लेकिन रामलला तो अपने जन्म स्थान पर बड़े धूमधाम से जाएंगे ही। विरोधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे राम अयोध्या से और लता मंगेशकर चौराहे से? विरोधियों को तो एक ही संदेश है, हम हिंदू संस्कृति के लोग हैं, हिंदुत्ववादी लोग हैं। हमने तो उसको भी ऋषि कहा जिसने ये कहा कि कर्जा लो और घी पियो, हमने तो उसको भी ऋषि कहा है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, ईशावासम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन कतक तेन भुंजिता माँ कस्य विद्धनम, कि हमें ये पूरी भूमि सब ईश्वर का ही रूप है। ठीक है, उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति त्रेता युग में, द्वापर में चलती रही, अब भी चल रही है, लेकिन भगवान आपको बुद्धि दे, आप राजनीति करो, राजनीति में MP MLA बनते रहो, लेकिन जहाँ भगवान का, हिंदुत्व का, क्योंकि ये शांति कौन देगा, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ये भारत से जाएगा। हम भारत जब सबको ये मंत्र दे रहा है सर्वे भवन्तु, पूरे विश्व में युद्ध चल रहे हैं, भारत ये कह रहा है कि शांति हो सब में, वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये भारत से संदेश। तो इस समय कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज, कोई भी दल का व्यक्ति हो, उसको चाहिए कि भारत के लिए जिए। भारत की बात होगी, जब राम की बात होगी तो पूरे विश्व में शांति का संदेश जाएगा। मेरी उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस समय राजनीति ना करते हुए, जबकि राजनीति करेंगे तो खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, तो प्रभु से माफ़ी मांग ले। हनुमान जी ने भी कहा था कि रावण को कि तू माफ़ी मांग ले, भगवान के चरणों में चला जा, भगवान तो क्षमाशील है, करुणा निधान है। तो कांग्रेस भी आके अपने पापों का क्षमा मांग लेंगे तो प्रभु राम उनको क्षमा कर देंगे। मैं प्रार्थना करता हूं अपने किए हुए पापों की भगवान राम से क्षमा मांग ले। आप अखिलेश यादव की बात की, अखिलेश यादव कह रहे अगर हमारी सरकार होती तो राम मंदिर 6 महीने के अंदर बनवा देते। मैं अच्छा, तो जब उनकी सरकार थी अखिलेश यादव की, वो कह रहे मंदिर बनवा देते, तो वो तो अभी भी कह रहे हैं कि 6 दिसंबर कलंक का दिवस था, तो मंदिर कैसे बनवा देते? तो उनकी सरकार तो बहुत समय रही, तो कार सेवकों पे जो गोली चला रहे थे वो मंदिर बनवा देते क्या? ये प्रश्न मैं खुद ही अखिलेश यादव से पूछता हूँ कि आप तो कार सेवकों पे गोली चला रहे थे, मंदिर कहाँ से बनवा दे? आपका तो काम था
कहते हो कि ये सरकार का सरकारी कार्यक्रम, तो ये है ही नहीं, क्योंकि ये कार्यक्रम राम जन्मभूमि न्यास क्षेत्र की तरफ से हो रहा है। आपके समय में तो सफाई में डांस होता था भाई साहब। अखिलेश जी कहाँ खोए हो? आप कहाँ राम की चिंता करने वाले थे? मैं बता रहा हूँ, मैं 2010-11 में जब उनका राज था, इन गलियों में घूमा हूँ 2014 में, तो यहाँ पर सीवर चलते थे, छोटी छोटी दुकानें थी, यहाँ कुछ था, कुल्लड़ जमीन पे पड़े होते थे हनुमानगढ़ी के आगे। आज देखो ना भव्य नजारा है। आप क्या मंदिर बनवा देते? इसी अयोध्या का ही थोड़ा सा सीवर व्यवस्था ही ठीक करवा देते। यहाँ पे आपके एमएलए भी बन के रहे हैं। जब 2012 में उनकी सरकार आई तो यहाँ से उनका एमएलए था, क्या करवा दिया आपने भैया?